नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले यकीन मानिए ये तस्वीर बीजेपी के लिए अच्छी नहीं तस्वीर है। जो आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बाड़मेर जिले की सबसे बड़ी कॉलेज है और यहाँ पर अंदर है वो एनुअल फंक्शन चल रहा है और बाहर आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से पहले कहूँगा कि तस्वीरों में बताया कि किस तरीके से भारी मात्रा में पुलिस बल को बुलाया गया है। दरअसल पिछले 3-4 घंटों से आप देखिए लगातार कॉलेज के बाहर जिस तरीके से छात्र है, ये छात्र इस समय उस एनुअल फंक्शन के अंदर होने चाहिए, लेकिन दरअसल पूरा मामला क्या है वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। दरअसल एनुअल फंक्शन चल रहा है, अंदर मंत्री के विश्नोई पहुंच चुके हैं और चौहटन से आने वाले बीजेपी के विधायक पहुंच चुके हैं, आदुरा मेघला। लेकिन इन छात्रों की नाराजगी है कि स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी को नहीं बुलाया और उसी के लिए पिछले 3-4 घंटे से लगातार ये छात्र है वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1-2 बार पुलिस के इनके साथ में झड़प भी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है ये जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप देखिए ये पिछले 4 घंटे से बारिश चल रही है और लेकिन उसके बावजूद भी क्या मामला, थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। अच्छा, क्या है पूरा मामला? आज का ये है, कॉलेज के जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका ये कहना है कि आज कॉलेज के अंदर जो वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर जितने तमाम गेस्ट आ रहे हैं उन गेस्ट के बारे में कॉलेज स्टूडेंट ने जो रवैया अपनाया है, एक तरफा एक विचारधारा का। ये कॉलेज है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का अखाड़ा नहीं है या किसी एक पार्टी की विचारधारा का नहीं है। इसके अंदर अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि के अलावा आप बुला रहे हैं, एक छात्र संगठन से आप गेस्ट बुला रहे हैं, छात्र संगठन से अगर आपको बुलाना ही है, आपकी इतनी मजबूरी थी, सारे छात्र संगठनों से आप बुला सकते थे। किसी एक पार्टी की तरफ आप क्यों जा रहे हैं? जब कॉलेज रेगुलर का, ये तो यार कॉलेज प्रशासन का अपना एक अधिकार होता है, सरकार जिसकी होती है उसी की चलती है। ये आज नहीं, आपके समय में भी होता था, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। देखिए छात्र संगठन उस सरकार का हिस्सा कैसे हो गया? यहाँ के जिले के कोई एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो सरकार का हिस्सा है, उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। किसी भी एमएलए का हमने विरोध नहीं किया है। जब आप एमएलए बुला रहे हैं, सरकार का हिस्सा बुला रहे हैं, तो फिर यहाँ के स्थानीय विधायक भी तो सरकार का हिस्सा है। नाराजगी इस बात से है कि स्थानीय विधायक को क्यों नहीं बुलाया गया? स्थानीय विधायक को क्यों नहीं बुलाया गया? जब कॉलेज के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, इस शहर के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, तो शहर के प्रथम नागरिक हैं, जिले के प्रथम नागरिक हैं, आप उनको भी बुला लेते हैं। हमने तो कभी किसी का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं बुलाया? क्या लग रहा है, राजनीति है? पूरी राजनीति है। बिल्कुल राजनीति। और जो सही वाजिब मांग कर रहे हैं इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या वो या उनके पेरेंट्स, इन सभी को तो अभी फंक्शन के अंदर होना चाहिए ना। बिल्कुल अंदर होना चाहिए था। अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि माननीय मंत्री जी जो अभी यहाँ आए थे, स्टूडेंट के बीच में रुके, उनको हमने ये बोला कि हमारे जो साथी हैं उनके सर फोड़ दिए गए हैं, उनके खून पड़ रहे हैं, 20-20 टांके आए हैं, उसके बावजूद अगर आप अंदर जा रहे हो तो हम लड़कों के फूटे हुए सरों के ऊपर से जा रहे हो आप। और उन्होंने उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उस बात को टालते हुए वो अंदर चले गए हैं। ऐसा तो नहीं है बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है इसलिए आप अनुसाई से कांग्रेस से जुड़े हुए इसीलिए हंगामा कर रहे हैं? यहाँ जो स्टूडेंट खड़े हैं, जो युवा खड़े हैं, ये अपनी अपनी सारी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। आज अगर यहाँ वो आए हैं तो वो सिर्फ 3 बातों को लेकर के आए। पहली बात है कि इस कॉलेज के अंदर जो CSR फंड आ रहा है, वो रेगुलर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि उनकी बात बताई जाए। यहाँ अगर कोई भी छात्र संगठन या पार्टी से जुड़ा हुआ कोई पदाधिकारी है तो वो बहुत बाद में पहुंचा है। वो स्टूडेंट आगे लीड कर रहे हैं इस बात को। रेगुलर स्टूडेंट ने ये बातें उनके सामने रखी। उस बात का प्रिंसिपल साहब ने एक बार भी जवाब देना उचित नहीं समझा, बात करनी उचित नहीं समझी। कौन कर रहा है राजनीति? कौन कर रहा है? प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। इस कॉलेज के गेट पर जो लड़के धरना दे रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात किए बिना उनके सर फोड़ दिए गए, तो इसमें राजनीति पूरी प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, एक चीज बताइए, लोकसभा के चुनाव है, क्या लग रहा है इस तरीके से जो छात्र है वो तो एक अपने छात्र है, वो अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, बातचीत करके मामला सुलझाया भी तो जा सकता था। सर हमारे लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम तो कॉलेज के स्टूडेंट है और कॉलेज के अंदर प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ के स्थानीय किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बुला जा रहा है, ना हमारे कोई मेहमानों से एलर्जी है हमारे को। लेकिन आज कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट अगर अंदर जा रहा है तो मतलब यूं लग रहा है कि चेकिंग कर रही है। चेकिंग तो दूर की बात है साहब, चेकिंग भी अलग तरीके से कॉलर पकड़ के कर रहे हैं। अच्छा पता है, तेरा आइडेंटिटी कार्ड दिखा दे, कि हम कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट है, आइडेंटिटी कार्ड हम दिखाएंगे या आप दिखाओगे हमें? ये चीज़ थी इसलिए हम यहाँ पे बैठे। बाकी हमारी मांगे थी, आज जो भरत सिंह शेखावत जी आ रहे हैं यहाँ पे, वो कैन के ब्रिगेडियर है, तो हमारी यही मांग थी कि
कैन एनर्जी दुनिया को पता है कि हर जगह CSR फंड देती है और 100% उसने कॉलेज को भी दिया ही होगा। तो हमारा यही टारगेट था कि अब हम शेखावत साहब से ही बात करें, इसलिए हम बैठे थे। तो प्रोग्राम चल ही रहा था, 3-4 घंटे ही बैठे थे। अब MLA आता है, अंदर भी चले जाते हैं MLA साहब, उसके बाद में लाठीचार्ज होता है। तो इसलिए हम बैठे, हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ। क्या लग रहा है, प्रशासन वालों से आपसे बातचीत नहीं हुई? प्रशासन बात करने चाह रहा ही नहीं है। अच्छा। वो तो बोल रहे हैं बैठे हैं बाहर, हमारे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोग्राम हो रहा है। प्रशासन बोल रहा है 4 लोग आ जाओ, बात कर लेते हैं। जिसने लाठियाँ खाई है सर फोड़ दिए, कोई बात नहीं के सोजन करवा लो, बर्फ लगा लो, सही हो जाएगा। ऐसे मारना सही नहीं है। क्या लग रहा है मुकेश जी, अब कैसे मामला कैसे सुलझेगा? अब मामला तो ऐसे सुलझेगा, अब 10-15 दिन और गेट बंद रहेगा। 10-15 दिन? आज ही नहीं, कल और विरोध प्रदर्शन है और सेटलमेंट नहीं हुआ तो जब तक चलता ही रहेगा, लंबा होगा। क्या लग रहा है, आपको नहीं लगता है कि इतने बड़ा प्रोग्राम है, स्थानीय विधायक को भी बुलाना चाहिए था? बुलाना चाहिए था, अगर नहीं भी बुलाए तो भी चलता है। होता है कई बार प्रोग्राम में कोई गेस्ट आते हैं नहीं आते, पर यहाँ पे जानबूझ के ये ऐसे अपने तरीके से प्रोग्राम करवाया जा रहा है ना, ये चीज़ है। हाँ बोलिए आप। सर हमारा यहाँ पर मेन मुख्य और मेन मुद्दा, पहला मुद्दा था जो यहाँ पर चीफ गेस्ट है कैन एनर्जी से आते हैं ब्रिगेडियर भरत सिंह जी शेखावत, उनसे हमें जानकारी मिली और कॉलेज के स्टूडेंट हमारे साथियों से जानकारी मिली करोड़ों का फंड आता है और करोड़ों का फंड वो जाता किधर है। एक हमारी ये मुख्य मांग ये थी और दूसरी हमारी मांग ये थी, हमारी भावना थी कि अब इतना बड़ा कॉलेज के अंदर और जिला मुख्यालय पर प्रोग्राम हो रहा है तो स्थानीय विधायक को बुलाना बनता है। तो एक राजनीति, एक व्यक्तिगत हीन भावना, एक ही व्यक्ति ने, एक प्रधानाचार्य अपनी राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए शिक्षा के मंदिर को इस तरीके से पेश कर दिया, राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। और उसके बाद में सारे छात्र और जिनके साथ में मैं भी बैठा था एकदम शांति से, शांतिपूर्व बिल्कुल, और CCTV और सब हर जगह रिकॉर्डिंग है, उपलब्ध है। छात्र किसी ने कोई हुड़दंगबाजी तक नहीं की, आराम से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वाले भी पास में खड़े थे। उसके बाद में आने के बाद लाठीचार्ज, ये देखिए हमारे हाथ टूट गए, पांव टूट गए। एक लड़का हॉस्पिटल में, उसके 18 टाके आए, एक है उसके 6 टाके आए। आज स्थिति ये बन गई है कि आप देखिए ये लगातार पिछले 3 घंटों से छात्र जो है वो कॉलेज के गेट के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी पुलिस बल भी है, आप देख सकते हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि जो स्थानीय जो प्रोग्राम था कॉलेज को, उसमें स्थानीय विधायक को न बुलाने के लिए छात्रों ने विरोध किया था। हाँ, तो उसके बाद में आप लोगों ने समझाइश नहीं की कि हाँ जो विरोध, मौके पर अधिकारी थे उन्होंने पूरी समझाइश की थी उनके द्वारा। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों पर लाठीचार्ज वगैरह कर दिया गया। उसमें वैसा सामने आया कि शायद पथराव किया गया था, पथराव से रोकने के लिए, और उनको जो MLA साहब को अंदर आने के लिए पुलिस ने थोड़ा बहुत उनको बल का प्रयोग किया होगा। अच्छा, तो सर अब कैसे मामला सुलझेगा? बातचीत से मामला सुलझ होगा। आप देखिए ये पुलिस के अधिकारी है जिनका सीधे तौर पर कहना है, आप देख सकते हैं अंदर है वो पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 3 घंटों से जो अतिरिक्त जाब्ता है वो भी बुलाया गया है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।